अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं वसीम मंसूरी आज आपको सर्विस टैक्स को किस तरह से टैली ईआरपी में यूज़ किया जाता है, किस तरह से उसकी वाउचर एंट्री पास होती है, किस तरह से उसमें चालान प्रिपेयर किया जाता है, ये हम सिस्टमेटिक एक प्रोसेस के दौरान सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी टैली में जिस कंपनी में आपको सर्विस टैक्स यूज़ करना है उसे आप बना के रखिए, और सर्विस टैक्स को टैली ईआरपी में सबसे पहले एक्टिवेट करने के लिए आप F11 जो टैली के जो फीचर्स होते हैं F11 प्रेस करेंगे। उसमें आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन जो कि टैक्स से रिलेटेड पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए होता है उससे सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। उसके बाद आप इसमें नीचे से सर्विस टैक्स इनेबल सर्विस टैक्स ऑप्शन यस करेंगे एंड सेट डेल्टा सर्विस टैक्स डिटेल ऑप्शन यस करेंगे। इस जो पूरी विंडो आपके सामने ओपन होती कंपनी सर्विस टैक्स डिटेल, इसमें आप सर्विस टैक्स की जो इंफॉर्मेशन जो आपको सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है वही इंफॉर्मेशन आप इसमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कब हुआ, टाइप ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था किस टाइप की है। उसके अलावा इसमें एक्सेस कोड जो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट देता है आपको, ठीक है, प्रीमिस कोड, और इस लास्ट टैक्स प्लेयर आप मतलब ज़्यादा टैक्स पे करते हैं या नहीं उससे रिलेटेड ऑप्शन है, इसको नो रख रखा है अभी हमने। रेंज, डिवीज़न एंड कमीशन रेट, ये मतलब रेंज का मतलब आप किस रेंज के अंदर आते हैं, किस डिवीज़न में आता है आप, और किस स्टेट मतलब कमीशन रेट में आप आते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको रिसीव्ड होगी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद हम GOT जो सबसे मेन होता है टैली का पॉपअप विंडो, उस पर आएंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ लेज़र प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें वो लेज़र प्रिपेयर करेंगे जो ड्यूटी एंड टैक्स के होते हैं। नॉर्मली जब हम किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो वो एक तरह से हमारे द्वारा एक सर्विस सेल्स मानी जाती है, मतलब हमने एक तरह की सर्विस दी है। तो जब हम सेल्स करते हैं सर्विस को तो उस पर जो टैक्स लगता है वो आउटपुट टैक्स होता है, और जब हम सर्विस खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स ड्यूटीज़ लगती है वो इनपुट के नाम से लगती है। तो यहाँ पर हमने जो कंपनी बनाई है जो BSNL इंडिया, हम ये देख रहे हैं कि हम एक टेलीफोन कंपनी में वर्क कर रहे हैं और हम टेलीफोन की जो सर्विस है कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इस हिसाब से ही अब हमें उसमें किस तरह से वर्क होगा वो देखना है। सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में इंटर होंगे। उसके बाद हम लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लेज़र बनाएंगे वो होगा हमारा आउटपुट टैक्स। हमने एक लेज़र बनाया आउटपुट सर्विस टैक्स ऑन टेलीफोन बिल। इसे हम अंडर लेंगे ड्यूटी एंड टैक्स अंडर, क्योंकि ये हमारा एक टैक्स है इसलिए ड्यूटी एंड टैक्स सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ये आपसे पूछता है टाइप ऑफ ड्यूटी, तो टाइप हमारा एक्चुअल में सर्विस टैक्स है इसलिए सर्विस टैक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब इसमें आप ये पूछ रहे हैं मतलब जो आपका जो लेज़र प्रिपेयर किया है वो इसमें से एक्चुअल में क्या है, तो याद रखिए आप इसमें एनी लीजिए क्योंकि उसके थ्रू आप एजुकेशन, सेकेंडरी एंड सर्विस टैक्स तीनों इंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें एनी रखिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगला जो हम लेज़र बना रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम मतलब एक तरह से टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं मतलब टेलीफोन सर्विस देते हैं, इसलिए एक लेज़र टेलीफोन सर्विस के नाम से बनेगा।
ये जो आपने लेज़र बनाया है, क्योंकि ये टेलीफोन सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो हमारे लिए एक तरह की सेल्स मानी जाएगी, हम इसे अंडर सेल्स अकाउंट लेंगे। उसके अलावा इस सर्विस टैक्स एप्लीकेबल, इस लेज़र पे सर्विस टैक्स को एप्लीकेबल करना या नहीं, तो हमें इसको एप्लीकेबल करना है, इसलिए यस करेंगे। अब हमारे पास एक लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ सर्विस कैटेगरी, तो इसमें आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिस्ट में हमें सिलेक्ट करना होता है। तो हमारी कंपनी एक BSNL मतलब एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, इसलिए हम इसमें टेलीफोन सर्विस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने दो लेज़र प्रिपेयर करें, एक आउटपुट सर्विस टैक्स और एक टेलीफोन सर्विस। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से एक जो बिल होता है जनरेट जो होता है उसकी एंट्री किस तरह से की जाती है और किस तरह से हमें उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव्ड होता है और किस तरह से आगे उसमें चालान की प्रिंट निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर्विस टैक्स ऑन पेरोल।